हिप्नोसिस एक बहुत ही पावरफुल साइंस है। क्लिनिकल हिप्नोसिस और स्पिरिचुअल हिप्नोसिस। जो क्लिनिकल हिप्नोसिस है वो स्पिरिचुअल हिप्नोसिस को नहीं मानते हैं। क्लिनिकल हिप्नोसिस जो है वो साइंस बेस्ड है और स्पिरिचुअल हिप्नोसिस के अंदर क्लिनिकल हिप्नोसिस भी आता है, साथ ही ये बहुत ही वास्ट है। हिप्नोसिस जो है वो सबकॉन्शियस लेवल पे काम करती है। सबकॉन्शियस माइंड जब आपका एक्टिवेट हो जाता है तो हिप्नोसिस के थ्रू आप अपनी किसी भी विश को पूरा कर सकते हैं, अपनी किसी भी आदत को रिमूव कर सकते हैं। यानी आप सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, पॉर्न मूवीज देखते हैं, या आप ऊट पटांग आदतों में है, कोई भी ऐसी आदत जिसे आप रिमूव करना चाहते हैं वो हिप्नोसिस के थ्रू रिमूव की जा सकती है। किसी भी नई आदत को आप चाहें उसे अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं। किसी भी हैबिट को, बिहेवियर को आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं। अपने किसी भी रिलेशनशिप पे आपको काम करना है, आप चाहते हैं कि आपका किसी के साथ रिलेशनशिप बहुत हेल्दी हो जाए, बहुत सुंदर हो जाए, तो वो हिप्नोसिस के थ्रू काम कर सकता है। हिप्नोसिस आपके फिजिकल लेवल पे, यानी कोई बीमारी है, यानी कोई भी बीमारी, चाहे वो थायराइड की प्रॉब्लम हो, शुगर की प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ हो, या फिर आपका ब्लड प्रेशर हो, गठिया की बीमारी हो, साइटिका हो, आपके कोई भी साइकोसोमेटिक इश्यूज हो, या फिर आपको हमेशा कांस्टेंट कहीं पेन रहता हो, कैंसर जैसी बीमारियों पे भी हिप्नोसिस काम करता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स में, बिजनेस में, सेल्स को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बच्चे को पढ़ाई करनी है, पढ़ाई में मन लगाना है, तो पेरेंट्स अपने बच्चों को हिप्नोसिस के थ्रू उनके माइंड में सबकॉन्शियस लेवल पे उस सब्जेक्ट के प्रति रुचि को क्रिएट कर सकते हैं, ताकि वो अपने सब्जेक्ट पे बहुत ध्यान दें। यानी हिप्नोसिस सब तरफ काम करता है, क्योंकि ये कहीं बाहर से साइंस नहीं है जिसे यूज़ की जाती है। ये आपके अंदर से ही चीज़ें होती हैं, आपके सबकॉन्शियस लेवल पे होती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वर्कशॉप्स लेती हूँ, और वर्कशॉप में मैं वहाँ आपको अपने बहुत सारी थ्योरीज और टूल्स के थ्रू बताती हूँ कि आप अपने किसी भी विश को, अफर्मेशन को सबकॉन्शियस लेवल पे किस तरह से जागृत कर सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस लेवल पे कैसे मैसेज भेज सकते हैं। जब आपका कोई मैसेज सबकॉन्शियस लेवल पे जाता है तो वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है और वो काम करना शुरू कर देता है। बिल्कुल, चाहे वो सिगरेट पीने की आदत हो, या फिर आपको कोई अच्छा सिंगर या कुक या कुछ भी आप बनना चाहते हैं, किसी भी आदत को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो वो सबकॉन्शियस लेवल पे आपका कोई इंटरेस्ट है, आप उसे करना चाहते हैं, और वो आपके मन के अंदर बैठ जाता है कि यार मुझे तो ये कुकिंग क्लास करनी है, ये पेंटिंग की क्लास करनी है, या मुझे ये म्यूज़िक या डांस सीखना है। तो आपके अंदर अंदर एक फीलिंग आ जाती है कि मुझे ये काम किसी भी तरीके से करना है, और ये फीलिंग की इंटेंसिटी इतनी हाई हो जाती है कि आपके डिज़ायर जो है सबकॉन्शियस लेवल तक चली जाती है, क्योंकि आप कांस्टेंट उसी के बारे में सोचते रहते हैं, और वो सबकॉन्शियस तक जाती है, तो सबकॉन्शियस आपके उस विश को पूरा कर देता है। तो अगर किसी खराब विश को आप सोचते रहते हैं, कि बहुत से लोग सोचते हैं कि यार मुझे ना बीमारी के बारे में सोचते हैं कि मुझे कहीं ये बीमारी ना हो जाए, मुझे फ्लू ना हो जाए, मुझे कोल्ड कफ ना हो जाए, या कोरोना के टाइम में लोग ऐसे सोचते, कितने लोगों को इन्फेक्शन के थ्रू नहीं, उनके थॉट प्रोसेस पे, सबकॉन्शियस लेवल पे कोरोना जैसी बीमारियां अटैक कर रही हैं। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं और एक फियर क्रिएट करते हैं, और जब फियर क्रिएट करते हैं तो बीच का रास्ता ऑटोमेटिक आप उस बीमारी के साथ अपना एक कनेक्शन बना लेते हैं थ्रू फियर, और ये कनेक्शन जो है अनकॉन्शियसली आपके सबकॉन्शियस लेवल तक जाता है, और आपको वो बीमारी, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो नो को नहीं जानता है, यस को नहीं जानता है, वो सिर्फ फीलिंग्स को पहचानता है। तो जो भी फीलिंग्स जाती है ज़्यादा, डर की, गुस्से की, कोई भी एहसास जिसे आप ज़रूरत से ज़्यादा फील करते हैं, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में काम करने लग जाती हैं, एक्टिवेट हो जाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको ऑर्डर को पास कर देता है कि भाई ये फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है,
जो अगर आप बहुत धनी होने का एहसास कर रहे हैं कि मैं बहुत रिच हूँ, तो आप देखेंगे कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जा रही हैं और आपकी लाइफ के काम बढ़ते जा रहे हैं, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हिप्नोसिस में सबकॉन्शियस लेवल पे चीज़ें काम करती हैं। सबकॉन्शियस लेवल पे चीज़ों को एक्टिवेट करना होता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को यहाँ एक्टिवेट किया जाता है। मेरी जो ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप्स होती हैं, इसमें हम और जो भी सिखाते हैं यहाँ पे, उसमें आपके सबकॉन्शियस माइंड को हम एक्टिवेट करते हैं। यहाँ जो भी क्लाइंट्स पे आते हैं, उनकी हिप्नोथेरेपी में हम सबकॉन्शियस लेवल पे उनके मैसेज को भेजते हैं और वो चीज़ें तुरंत रिजल्ट देती हैं और काम करने लग जाती हैं। कोई बीमारी होती है तो तुरंत ठीक हो जाती है। अगर किसी बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, वो फोकस चाहता है अपने बच्चे की, उनका बच्चा फोकस क्रिएट करे, तो वो फोकस जनरेट हो जाता है, इमीडिएटली चीज़ें काम करती हैं। ये साइंस बहुत इफेक्टिव साइंस है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि हिप्नोसिस को लेकर के बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। ये हमारी हिंदी फिल्मों में जैसे कि दिखाया बताया जाता है कि आप आंखों को बंद करेंगे और आपसे बहुत सारे राज कोई भी निकाल लेगा, आपको बेहोश कर दिया जाएगा, आपके मन को अपने वश में कर लिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा हिप्नोसिस में कुछ भी नहीं है। हिप्नोसिस एक बहुत ही पावरफुल, डिवाइन और बहुत ही खूबसूरत साइंस है, जो आपके आउटर वर्ल्ड पे नहीं, आपके इनर वर्ल्ड के थ्रू काम करती है, आपके सबकॉन्शियस लेवल पे काम करती है, आपके अनकॉन्शियस लेवल पे काम करती है। यहाँ पे आप जब तक परमिशन नहीं देते, तब तक कोई भी हिप्नोथेरेपिस्ट आपको हिप्नोटाइज नहीं कर सकता है। इनफैक्ट हिप्नोथेरेपिस्ट जो है वो अपने एक टूल को यूज करता है, लेकिन जो क्लाइंट है वो सामने से खुद को हिप्नोटाइज करता है। यानी आप हम कमांड तो सुनना किसका काम है? क्लाइंट का। जब तक वो क्लाइंट उस कमांड को सुनते हैं और उनको पूरी पूरी जब वो ओके करते हैं, यस बोलते हैं, तभी कोई हिप्नोथेरेपिस्ट, कोई हिप्नोटिस्ट उनको कमांड दे के हिप्नोटाइज करता है। तो बिना आपकी मर्जी के आपको कभी कोई हिप्नोटाइज नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसा यहाँ कुछ होता नहीं है कि आपको आपके बिना मर्जी के आपको कोई बेहोश कर दे या आपकी इंफॉर्मेशन ले ले, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हिप्नो थेरेपी जो है बहुत ही खूबसूरत और पावरफुल थेरेपी है। यहाँ पे आपके सबकॉन्शियस माइंड को हम एक्टिवेट करते हैं। जब आप एक हिप्नोथेरेपिस्ट अगर आप बनना चाहते हैं या आप एक हिप्नोटिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना होता है। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है, तब फिर आपको कोई अलग से ऐसा बहुत ज़्यादा पापड़ नहीं बेलने पड़ जाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ को सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अमीर हूँ, अमीर हूँ, अमीर हूँ। आप अफर्मेशन लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो भी रेजिस्ट हो जाती है। कई बार रेजिस्टेंस आ जाता है, आपका माइंड ही कहता है कि भाई तुम अमीर नहीं हो, लिख क्यों रहे हो, तुम अमीर नहीं हो, इतना बोल क्यों रहे हो, प्रूफ तो यही है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम कह रहे हो मैं अमीर हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं सुनता, नहीं समझता है, इसलिए चीज़ें आपकी अफर्मेशंस पूरी नहीं होती है। कुछ कुछ बातें चली जाती हैं तो वो अननोइंगली हो जाती हैं। कुछ लोग सही तरीके से इसको यूज़ करते हैं तो वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं। सबकॉन्शियस माइंड लेकिन जब एक बार एक्टिवेट हो जाता है, तो उसमें कभी कभी वाली कोई गुंजाइश नहीं होती। वो आपका कोई भी मैसेज जिसे आप चाहें, जिस मैसेज को आप पावर देंगे, वो मैसेज आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए करके देता है। तो सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने के लिए आपका बेस्ट तरीका मैंने पहले भी अपने किसी वीडियो में बताया था और मैं यहाँ आपको दोबारा से बताऊंगी कि सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी थर्ड आई को, अपने आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करें। अपनी आज्ञा चक्र को आप किस तरीके से एक्टिवेट करेंगे? आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप वॉल पे कहीं डॉट बना लीजिए, कोई बिंदी चिपका लीजिए, उसको कंटिन्यूस देखिए। आपको जब आपको स्थिर होकर देखेंगे, जब आप कंटिन्यूस देख रहे हैं, तो आपको शुरू में 40 काउंट्स तक, यानी 1 से 40 तक की गिनती तक आपको बिल्कुल स्ट्रेट देखना है।
ठीक है। उस बिंदी को देखना है, बिल्कुल सीधे देखना है, अपनी पलकों को झपकाना नहीं है, अपने आई बॉल्स को राइट लेफ्ट नहीं करना है, और अपने बॉडी पॉस्चर को भी बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। आपको हिलना डुलना नहीं है, बिल्कुल आपको स्ट्रेट, शोल्डर बैलेंस, डीप ब्रीद इन आउट करके, ब्रीदिंग करने के बाद, यानी आप 4-5 बार डीप ब्रीथ करेंगे और उसके बाद ही ये करेंगे, और उसके बाद आप अपने उस बिंदी को फोकस करेंगे, उस डॉट को फोकस करेंगे, या फिर आप अपने वी बनाएंगे, अपने इस तरीके से फिंगर्स में वी बनाएंगे और यहाँ बीच में देखेंगे, फिंगर्स के बीच में कंटिन्यूअस देखना शुरू करेंगे। ये भी एक तरीका है जिससे आप देख सकते हैं। और थर्ड वेरी पावरफुल टेक्निक जो है वो है मिरर में खुद को देखना। मिरर के सामने आपको खड़े होना है और मिरर में अपनी दोनों में से किसी एक आंख को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी एक आंख को फोकस कीजिए और 40 काउंट्स तक आप कंटिन्यूअस अपनी आंखों के बीच में बिल्कुल देखेंगे। एक डॉट पे, एक पॉइंट पे आपको देखना है, पलकों को नहीं झपकाना है, राइट लेफ्ट नहीं करना है, बॉडी शेक नहीं करना है, हिलना डुलना नहीं है। इसी तरीके से ये प्रैक्टिस धीरे 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 आपको बढ़ाते जाना है और 300 काउंट्स तक करना है। जब आप 300 काउंट्स तक ये करते हैं और आप इसे करने लग जाते हैं, आपकी पलकें नहीं हिलती हैं और आप बिल्कुल वैसे ही रहते हैं, आपकी आईलैश जो है बिल्कुल स्टिल रहती है, तो आप देखते हैं कि आपके अंदर बहुत सारे चेंज आना शुरू हो जाते हैं। आपको पीछे की वॉल्स लगेंगी, कभी वो ऐसे ऐसे स्विंग कर रही है, कभी डोर स्विंग कर रहा है, बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे इस बीच में आपको, बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं ये। और आपको लगेगा जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा आपको लगेगा कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के बिल्कुल पास जाते जा रहे हैं और सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिवेट होने वाला है, वो डोर ओपन होने वाला है जहाँ से आप अपने किसी भी फ्यूचर में अपने किसी भी विश को पूरा करने के लिए आपको एफर्टलेसली आपका सबकॉन्शियस माइंड सपोर्ट करने लग जाता है, आपकी बात सुनता है। एक्चुअली में हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत लेजी माइंड है, वो जल्दी किसी काम के लिए यस नहीं करता है ना नो करता है। यस नो को इसीलिए वो जानता ही नहीं, वो कहता है ये सब काम मेरा नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड को ही वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दे देता है कि ये सब काम तुम ही करो, तुम ही सवाल जवाब पूछो, तुम ही जानो, तुम बहुत एनालिटिकल हो, मैं ये सब कुछ नहीं जानना करना चाहता। लेकिन फिर भी उसके पास कुछ काम आ जाते हैं और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब आता है तो उसको छोड़ता नहीं, उस काम को ज़रूर पूरा करके देता है। अब जब आप ये करेंगे डेली तो आपको एक नियम बनाना है, इसमें गैप नहीं करना है, ये डेली बेसिस पे आपको ये प्रैक्टिस करनी है। इसे कहते हैं हम गेजिंग, कि आप अपने आई गेजिंग कर रहे हैं, आप अपनी आँखों में आँखों को डाल के फोकस कर रहे हैं। आप कैंडल गेजिंग भी कर सकते हैं, आप कैंडल को जला के वहाँ पे भी गेज कर सकते हैं। आप डॉट गेजिंग भी कर सकते हैं, बिंदी को डॉट बना करके आप वहाँ भी कंटिन्यू गेज कर सकते हैं, गेजिंग कर सकते हैं, और आप अपने आई पे भी गेजिंग कर सकते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे आपके अंदर चेंजेस आने शुरू होंगे। और इसके साथ ही सेकेंड स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि आपको शांभवी मुद्रा जो है उसको हमें करना होता है। शांभवी मुद्रा जो है वो आपकी थर्ड आई एक्टिवेशन में बहुत काम करती है, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट वीडियो है और यहाँ पे मैं वो सारे कोर्स की चीज़ें नहीं बता सकती हूँ, आपको वो ट्रेनिंग नहीं दे सकती हूँ जो हमारे लाइव क्लासेस में होती है, जो हमारी वर्कशॉप्स में होती है। वहाँ पे आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया और बताया जाता है कि आप किस तरीके से गेज करते हैं, किस तरीके से आप शांभवी मुद्रा को यूज़ करते हैं। शांभवी मुद्रा एक्चुअली जहाँ पे आप अपनी थर्ड आई को देखते हैं, यहाँ ये एक ट्राइंगल बनता है, यानी आप सीधे देखेंगे, सीधे देखने के बाद अपनी आईज को ऊपर लेके जाएंगे और उसके बाद आप अपने इस एरिया पे यहाँ आप अपने फिंगर्स को रखिए और इस फिंगर को रखने के बाद आपको इस फिंगर के टिप को देखना है। ये जो टिप है इस टिप को देखना है और इस टिप को आपको कंटिन्यूअस, फिर उसके बाद आपको अपने यहाँ से फिंगर हटानी है और इसको कंटिन्यूअस देखते रहना है। 2 मिनट के लिए मैक्सिमम आप इसे करेंगे शुरुआत में और उसके बाद अपनी आंखों को क्लोज कर लेंगे। ये एक प्रैक्टिस है आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने का। लेकिन अगर आपने
ये कर लिया तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होगा। और बहुत सारे लोग शांभवी मुद्रा जब करते हैं तो उनके यहाँ पे पेन भी रहता है, और ये सारी चीज़ें बिल्कुल नेचुरल है, नॉर्मल है। इसमें बहुत सारे और भी स्टेप्स होते हैं जिनको मैं सिर्फ वीडियो के अंदर नहीं समझा सकती हूँ। बट आपको ये ज़रूर बोलूँगी, शांभवी मुद्रा को आप अभी फ़िलहाल गाइडेंस में करें, और जब मेरी वर्कशॉप ज्वाइन करें या जब मेरी ट्रेनिंग्स होती हैं, जब हम ट्रेन करते हैं हिप्नोसिस के लिए, तब आप करें। जहाँ पे हम इसको डेली बेसिस पे अपने क्लासेस में सिखाते हैं, तब करें तो ये बेटर होगा, क्योंकि आपको पूरी पूरी गाइडेंस मिलेगी। ये एक वीडियो है, इसमें हम उतनी एक्सपेंड करके एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं चीज़ों को। इसलिए यहाँ पे मैं आपको यही बोलूँगी कि आप यहाँ पे गेजिंग करें। गेजिंग करेंगे, आप कैंडल गेजिंग कर सकते हैं, आप डॉट गेजिंग कर सकते हैं, आप फिंगर्स के थ्रू अपने चीज़ों को देख सकते हैं, बीच में देख सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट है, पावरफुल है इन सभी गेजिंग में, मिरर में अपनी आईज को देखना। आप वहाँ पे गेज कीजिए, और धीरे धीरे जब आप 300 कर लेंगे तो आपको खुद ही बहुत सारी चीज़ें अनुभव होने लग जाएंगी। जब आप गेजिंग कर रहे हैं उस वक्त ही आपकी विश, जो भी आपकी विशेज़ हैं, उनको आपको बोलना है मन ही मन में। आपकी जो भी विश आप पूरा करना चाहते हैं, जो आपके लिए और इस सोसाइटी और इस समाज के लिए, दोनों के लिए बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छी है, ऐसी सुंदर विशेस को जो आपकी लाइफ में एक नई वाइब्रेशन को क्रिएट कर दे, आपको बहुत हाई आपको राइज कराए लाइफ में, या फिर आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, उससे लोगों का कुछ भला हो, तो आप ऐसा कुछ भी अपने लिए अफर्मेशन क्रिएट कीजिए और उसको दोहराइए। कम से कम 21 बार आपको दोहराना है। ये जब आप करते हैं तो मन के अंदर उन बातों को कंटिन्यूअस चलाते रहें, एक रिकॉर्डिंग के जैसे अपने उस अफर्मेशन को आपको चलाते रहना है। और उसके साथ ही साथ आपको अपनी फोकस रखनी है आईज पे। तो शुरुआत में आप क्या करेंगे, 40 काउंटिंग तक, 1 से लेके 14, 40, 1 से लेके 40 तक आपको काउंट तक अपनी आंखों को स्टिल खोल के रखना है और अपने आप को देखते रहना है। इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, कोई आप कहीं आप हेल्प चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई हेल्प सपोर्ट चाहिए तो आप मुझे उसके लिए भी नीचे क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आप मुझसे काउंसलिंग ले सकते हैं, इस बारे में मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। एंड आप मेरे वर्कशॉप में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं हिप्नोसिस की, तो उसके लिए भी आप मुझे नीचे बता सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। जब आप ये 300 तक कर लेंगे फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारा चेंज आ रहा है, और आप अपने विशेस को तो पूरा करेंगे, साथ में आपका सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिवेट होगा। इसकी ये हिप्नोसिस एक बहुत ही खूबसूरत वर्कशॉप है, जो मिनिमम जो है जिसका जो हमारी 4 डेज की होती है। और अगर आप कंप्लीट हिप्नोसिस सीखना चाहते हैं, एक हिप्नोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, तो ये 3 महीने की क्लासेस होती हैं। 3 महीने का पूरा कोर्स होता है, जो आप सीखने के बाद आप किसी की भी थेरेपी कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, हिप्नोसिस के थ्रू किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। यानी इसे एक साइड प्रोफेशन या मेन प्रोफेशन में अपनी लाइफ में ला सकते हैं। इससे बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं तो अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए आप कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपका कोई क्वेरी है या आप कुछ जानना पूछना चाहते हैं तो नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखें। इसी तरीके से रिपीटेशन करके आप अपने किसी भी ड्रीम को पूरा कर सकते हैं, अपने किसी भी डिज़ायर को पूरा कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और जाने से पहले बोलूँगी ज़रूर कि आप अपने इस वीडियो के थ्रू अपनी फैमिली, अपने ग्रुप में अपनों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो लोग मेरे वीडियो पे, जो लोग इस चैनल पे नए आ रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और उनको बोलूँगी कि वो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, नहीं तो वो मुझे नहीं देख पाएंगे। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस लगातार मिलते रहें। और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। टेक केयर। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।